Hello guys, welcome to my channel and this is Samreen. Today I'm going to tell you how I scored 204 out of 300 in CA Intermediate Group 1. So first of all, congratulations to all the CA Intermediate students who have recently cleared their CA foundation. And now coming on to the first subject, that is Advanced Accounts. So Advanced Account में बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले टीचर सेलेक्ट करने के लिए उनके डेमो लेक्चर्स देखते हैं एंड यहाँ पे वो गलती क्या कर देते हैं कि जो टीचर्स हैं वो डेमो लेक्चर्स में वही चैप्टर पढ़ाते हैं जो वो सबसे अच्छे डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे मिसलीड हो जाते हैं एंड सेम केस मेरे साथ भी था। हियर आई डू नॉट वांट टू टारगेट एनी टीचर बट आई विल से दैट बी केयरफुल विद द सिलेक्शन ऑफ योर टीचर, चूज वेरी वाइजली, क्योंकि आप एडवांस अकाउंट्स के अच्छा टीचर चूज करोगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट भी जो है वो अच्छे से होगा। ओके, दैट व्हाट आई वांट टू से हियर इज द फर्स्ट स्टेप कि चूज द टीचर वेरी वाइजली। एंड सेकेंड थिंग ओवर हियर इज कि जब आपका एडवांस अकाउंट का सिलेबस चल रहा है तो एडवांस अकाउंट जो है वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आफ्टर द सिलेबस अगर आपने देखे सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन मिस आउट दैट पॉइंट्स। सो आपको क्या करना चाहिए कि स्टिकी नोट्स पे वो पॉइंट्स लिख के वहीं क्वेश्चन के बगल में चिपका देना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग आई विल से इज कि आप जो एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देन द फोर्थ थिंग आई वांट टू से इज कि सपोज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया। सो सपोज सबसे पहले आपने रिवीजन में कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर किया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मैं क्या करती थी, जैसे मैं रिवीजन के टाइम बता रही हूँ आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लिए जिनका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि मुझे फ्रिक्वेंटली देखना चाहिए। ओके, या मुझे जो डिफिकल्ट लगे थे जो मैं फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाई थी। ओके, देन मैं मैंने चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया। सपोज मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन स्टार्ट किया। यू कैन डू अकॉर्डिंगली, आप कैसे भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन यू, टोटली ऑन यू। मैं यहाँ पे बता रही हूँ बस स्ट्रैटेजी क्या है कि आपने सेकेंड चैप्टर उठाया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सपोज मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज किया इन 3 और 4 डेज, तो आई मेक श्योर कि ये 3 या 4 डेज में मैंने जो कैश फ्लो में मैंने जो क्वेश्चन मार्क कर रखे थे जो मुझे डिफिकल्ट लगे थे मैं उनको रफली सॉल्व करूं कि मुझे उनका कॉन्सेप्ट जो है मेरे दिमाग में बना रहे। एंड सिमिलरली मैं इस तरीके से करती रहती थी, चाहे मैं जितना भी रिवीजन में आगे बढ़ रही हूँ, मैं चाहे अमेलगमेशन कर रही हूँ, बाय बैक कर रही हूँ, मैं जो पीछे क्वेश्चन में मैंने जो पीछे चैप्टर में जो क्वेश्चन मार्क कर रखे होते थे मैं उनको रफली सॉल्व करती थी कि उनका कॉन्सेप्ट मुझे मेरे दिमाग में बना रहा है, क्योंकि द क्वेश्चन 2 आर वेरी लेंदी कि आपने छोड़ा वो आपको छोड़ देंगे एग्जाम हॉल में। ओके, सो उनको छोड़ना नहीं ताकि वो आपको ना छोड़े एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज लॉ। सो कॉर्पोरेट लॉ में मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने क्या किया था कि आई विल नॉट सजेस्ट एनी टीचर फॉर कॉर्पोरेट लॉ एज वेल, बट आई विल से कि कॉर्पोरेट लॉ को क्लियर करने का द रामबाण जो इलाज है दैट इज डू क्यूमुलेटिव रिवीजन। एंड जब आपका सिलेबस चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए। ओके, सो आप नोट्स बनाइएगा कॉर्पोरेट लॉ के। एंड जैसे कि चैप्टर नंबर 3 and 7 है, जब वो आप रिवाइज करने जाओगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ बेनिफिशियल द नोट इज, कि नोट से आप कितनी जल्दी उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। एंड सपोज आपको कोई टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंने क्या किया था, एक ई स्कॉलर्स की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है, मैंने वो परचेज की थी। एंड अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता था मैं क्या करती थी कि उसमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करती थी और उसका जो आंसर होता था उसको अपने नोट्स में लिख लेती थी। देन मैं पूरा वो टॉपिक रिवाइज नहीं करती थी, मैं सिर्फ उसका वो क्वेश्चन रिवाइज करती थी, सो आई कैन राइट समथिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, एंड मैं पूरा भी लीव नहीं करती थी और पूरा इस तरीके से भी नहीं करती थी कि पूरा बिल्कुल उसी में लगे हुए हैं, उसी में अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं। सो मेक नोट्स इन कॉर्पोरेट लॉ एंड इफ यू वांट टू सी माय नोट और यू वांट टू हैव एन आइडिया कि मैंने नोट्स किस तरीके से बनाए थे, सो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, so I can share it with you all. Okay, now coming on to the next thing कि नोट्स बनाएं आप जब आपका सिलेबस चल रहा है कॉर्पोरेट लॉ का। देन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा देन डू क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी समझा रखा है कि सपोज आप एक चीज़ आज पढ़ रहे हैं उसको 7 दिन के अंदर फिर रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ मैं अपने CA फाउंडेशन से फॉलो करती आ रही हूँ। मैंने सबसे पहले लॉ के लिए ही ये चीज़ फॉलो की थी
तो मैं वही आपको डिलीवर कर रही हूँ यहाँ पे कि आप क्या करिए, क्यूमुलेटिव रिवीजन कीजिए, किसी भी चीज़ को 7 दिन से ज़्यादा मत छोड़िए। एंड जैसे जैसे आप उसको 2 बार रिवाइज कर लेंगे ना, व्हेन इट विल चेंज, दीज 7 days पीरियड विल चेंज इन 15 days पीरियड, यू विल नेवर नो। सो ये चीज़ मैंने किया था, क्यूमुलेटिव रिवीजन किया था मैंने लॉ का, एंड अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए थे जिनसे मैं रिवीजन करती थी। एंड मुझे अगर कोई भी टॉपिक पे डिफिकल्टी पड़ती थी, देन मैं ई स्कॉलर्स जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, मैं उसमें से क्वेश्चन देख लेती थी उस टॉपिक का, एंड फिर बस उसका आंसर कर लेती थी। ओके, सो दैट्स द थिंग आई डिड। एंड मैंने नोट्स जो है मैं वो रेड पेन से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ उससे, ठीक है, और मुझे पढ़ने में भी मज़ा आता है। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन मैंने पढ़ा था, बाकी मैंने सब्जेक्ट के लिए टीचर सजेस्ट नहीं किए, बट here I want to suggest a teacher because personally he is my favorite teacher and his name is Shri Rati sir, and आप उनका चैनल विजिट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर कहूँ कि मेरे 77 अगर टैक्सेशन में आए हैं, सो उनका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि किस्मत ने मुझे उनकी वीडियोस, उनके डेमो लेक्चर्स तक सही टाइम पे पहुँचाया था। एंड शायद मैं उनसे अगर टैक्सेशन नहीं पढ़ती तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता। सो मैं अगर आपको बताऊं कि उन्होंने कैसे टैक्सेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था और मेरी क्या पर्सनल स्ट्रैटेजी उसमें रही, तो सबसे पहले क्या था कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, दैट इज़ इनकम टैक्स। सो उन्होंने इनकम टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, एंड वो इनकम टैक्स पढ़ाते थे, एंड वो आपको प्रोविज़न लिखने का भी टाइम देते हैं वहाँ पे क्लास में। वो प्रोविज़न उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके क्वेश्चन करवाए, एंड फिर वो आपको टाइम देंगे टू राइट दैट प्रोविज़न इन योर कॉपी। तो मैं वो क्लास में भी वो प्रोविज़न लिखती थी, देन ऑन द सेम डेट मैं वो प्रोविज़न को रिवाइज भी करती थी, और जब वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, प्रोविज़न मेरे दिमाग में होते थे, तो मैं उसको A4 साइज शीट में लिख लेती थी कि मुझे खुद का एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे कौन से प्रोविज़न याद रहे हैं और कौन से नहीं रहे, मेरी किस पे कमांड आई है, मेरी किस पे कमांड नहीं आई है। देन उन्होंने एक रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड की थी, तो मैं उसके सारे क्वेश्चन कर लेती थी। सो दिस इज़ हाउ व्हाट आई डिड इन इनकम टैक्स। सो मैंने मतलब उनकी क्लास में भी नोट्स लिखे, फिर उसको A4 साइज शीट में लिखा, एंड उनकी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने GST स्टार्ट करवाया। तो जब GST स्टार्ट हुआ, सो मेरे को आइडिया था मेरी एबिलिटी का कि मैं GST पे अच्छे से कमांड बना के GST के थ्रू जो टैक्सेशन का पूरा पेपर होता है वो निकाल सकती हूँ। तो मैंने GST पे ज़्यादा फोकस किया। कुछ लोगों का इनकम टैक्स स्ट्रांग हो सकता है, तो वो उस पर फोकस करें। ओके, मुझे GST का लगा था, तो जब उन्होंने GST पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वही सेम थिंग कि मैं प्रोविज़न क्लास में भी लिखती थी और फिर उसको एक A4 साइज शीट में लिख लेती थी। इफ़ यू वांट मी टू शेयर दैट शीट विद यू ऑल, सो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल शेयर विद यू ऑल। सो मैं A4 साइज शीट में भी लिख लेती थी, एंड फिर उनकी रेफरेंस बुक से मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेती थी, एंड उनकी रेफरेंस बुक से मॉड्यूल के भी क्वेश्चन हो जाते थे कवर। सो मैंने क्या किया था GST में, आई टेल यू, जैसे मैंने बताया कि मैं GST में अच्छी कमांड रखना चाहती थी, तो मैं फ्रिक्वेंट रिवीजन करती थी प्रोविज़न का। सिलेबस भले ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि पीछे के प्रोविज़न याद नहीं हो, मैं पीछे के प्रोविज़न अपने दिमाग में रखती थी। ये चीज़ मैंने इनकम टैक्स के साथ नहीं की थी। इनकम टैक्स का अगर चीज़ें जितनी आगे बढ़ती जा रही थी, मुझे पीछे का याद नहीं था इनकम टैक्स में, बट GST के साथ मैंने ये नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि GST विल मेक मी पास इन दिस सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो मैंने GST पे ज़्यादा फोकस किया, एंड टिल द एंड ऑफ, जब तक वो अपना सिलेबस करवा रहे थे सर, श्री राठी सर, तो मैंने क्या किया था कि मुझे प्रोविज़न अच्छे से आते थे, एंड मेरा दिमाग में था पूरा GST। मैंने एक भी चैप्टर ऐसा नहीं था कि मैंने एक भी चैप्टर मिस किया हो GST का, मैं एक भी चैप्टर करके नहीं गई हूँ एग्जाम हॉल में। मैंने सारे चैप्टर किए थे टैक्स GST में। ओके, सो सारा GST मेरे दिमाग में था। मैंने फिर क्या किया कि GST तो मेरे दिमाग में था, मैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। एंड इनकम टैक्स में मैंने वापस से प्रोविजंस को रिकॉल किया, वापस से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, एंड मैंने अगर मैं तीनों सब्जेक्ट में आपको बताऊं, सो मैंने तीनों सब्जेक्ट में 3 बार रिवीजन किया होगा। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें 3 टाइम ईच। ओके, सो ये चीज़ मैंने की थी। दिस इज़ हाउ आई स्कोर 204 आउट ऑफ 300। एंड इफ़ अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में पर्सनली, कि आपको कुछ मतलब कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है, आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन,
and I hope you clear your CA intermediate in your first attempt, and soon you become a CA finalist, and then finally you clear your CA and get that membership number which you always dreamt of. So यही मैं कहना चाहूँगी. Thank you very much. I hope you do like this video and subscribe my channel. Thank you very much.